Hello students, so welcome back to my channel. I hope you all are doing really well. So in this video we are going to talk about this objectives of accounting. Okay, in the last video we have discussed what मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. सो भाई आपने मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स तो समझ लिए. अब हम समझेंगे कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग करने का. मीन्स पर्पस या नीड. ओके, क्या जरूरत होती है जिसकी वजह से हम अकाउंटिंग करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. क्या करता है कि ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है. ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में करते हैं. पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं, देन क्लासिफाई करते हैं. ओके, फिर उसके बाद में समराइज करते हैं, उसके बाद इंटरप्रिटेट और देन कम्युनिकेट. तो हर चीज एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड की जाती है अकाउंटिंग में. तो इससे हमारा जो भी पूरा आपका जो रिकॉर्ड होता है बिजनेस ट्रांजेक्शंस का, वो बहुत ही क्लियरली हम लोग उससे गो थ्रू कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. अब हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है वो भी हमें कैलकुलेट करना होता है. तो इसके लिए भी आपको क्या करनी होती है, अकाउंटिंग, सो दैट यू कैन मेक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड ascertain योर नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस. ओके, सो अब मैंने आपको बताया था कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपको क्या बताता है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. ओके, और P&L अकाउंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या बताता है, आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. ओके, सो वो दोनों निकालने के लिए हमें आपकी अकाउंटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. अब आपको थर्ड पॉइंट क्या है, एग्जैक्ट रीजन. भाई अगर आपकी फर्म को कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजंस है. आपके एम्प्लॉयज अच्छे हैं, बहुत ही एफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं, या फिर आपका जो भी मशीनरी वगैरह है ये जो बहुत अच्छा, मतलब आपकी एफिशिएंट मशीनरीज हैं जिससे प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है. तो क्या एक्चुअल रीजन है, ठीक है. तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए कि हमारी फर्म एक्चुअली में प्रॉफिट में जा रही है तो क्यों जा रही है, और अगर उसे लॉस हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव. ओके, हम लोग अपनी जो हमारा जो वर्किंग प्रोसीजर है, जो भी हमारी वर्किंग कल्चर है, उसे हम इम्प्रूव करके हमारा नेक्स्ट ईयर का जो लॉस है उसे हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके. ओके, सो एग्जैक्ट रीजन आपको अकाउंटिंग करने से ही पता चलता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टू एस्certain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. ओके, अब यहाँ पे आती है बात फाइनेंशियल पोजीशन की. आपने नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाल लिया. अब ये देखना है कि आपका जो बिजनेस है, ओके, आपका जो बिजनेस फर्म है उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसा है. ओके, साउंड है या अनसाउंड है. मींस अच्छा है, बहुत अच्छा आपका फाइनेंशियल पोजीशन है कि आप मार्केट में बहुत अच्छी एक रेपुटेशन आपकी है. ओके, तो हमें ये भी देखना होता है. तो भाई अब फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है हमें, जब हमें प्रॉफिट लॉस देखना हो तो हम ये अकाउंट्स बनाते हैं, और आफ्टर P&L अकाउंट वी मेक बैलेंस शीट. ठीक है, तो बेटा बैलेंस शीट में आपका क्या होता है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिकॉर्ड होता है. ठीक है, आपके जितने भी संपत्ति है, जितने भी आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी है, आपके जो भी बिजनेस रिलेटेड जो भी आपका कन्वेंस का जो भी हो सकता है, जैसे सपोज आपने कोई वैन वगैरह कोई डिलीवरी के लिए कुछ भी है, तो वो सब आपका असेट साइड पे आ जाएगा. ओके, और लाइबिलिटीज मीन्स आपके ऑब्लिगेशंस, आपकी जो भी लाइबिलिटीज है, सपोज आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया है बैंक से या फिर लॉन्ग टर्म लिया है, आपके क्रेडिटर्स हैं, ओके, जिनसे आप क्रेडिट पे माल परचेज करते हैं, तो वो सारा जो भी डेटा है वो आपका बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड हो जाता है. अगर आपके असेट्स आपकी लाइबिलिटीज से ज्यादा हैं, ओके, सो योर फर्म इज इन वेरी साउंड पोजीशन. ओके, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है आपकी फर्म की, दैट इज वेरी साउंड. और अगर आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली योर फर्म नीड्स इम्प्रूवमेंट. ओके, आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है अपने बिजनेस पर कि आप उसे और अच्छी साउंड पोजीशन पे लेकर आ पाए. ओके, सो आई होप you all are getting clear with all this explanation.
नाउ फिफ्थ पॉइंट इज टू एसरटेन द प्रोग्रेस। अब बेटा यहाँ पे हम देखेंगे प्रोग्रेस। हम बिजनेस करते हैं तो सबसे मेन हमारे लिए ये भी होता है ईयर एंड में देखना कि हमारा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। भाई हम स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत ही छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हैं, पर धीरे धीरे हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस का लेवल जो है वो रेस करे। सो उसके लिए हमें उसकी प्रोग्रेस भी देखनी होती है ईयर टू ईयर। अब ईयर टू ईयर का क्या मतलब है, जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं ना तो आप हर साल अकाउंटिंग कर रहे हैं, ओके, एवरी फाइनेंशियल ईयर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं और हर ईयर के एंड में आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं। तो अब आप कंपैरिजन भी करेंगे, ओके। सपोज मैंने यहाँ पे 2020 में अपना बिजनेस रन करना स्टार्ट किया, अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड हुआ, ओके, एंड सपोज जैसे आपके जो मेनली जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है ना उसमें होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जनरली यही फाइनेंशियल ईयर लोग इसी पे रिकॉर्ड करते हैं सारी अकाउंटिंग, ठीक है। तो अब मैंने 2020 में अपना बिजनेस स्टार्ट करा था रन करना, अब 2023 ईयर एंड हो गया। अब मुझे देखना है कि भाई मेरा 2020 से लेकर के 23 तक कितनी प्रोग्रेस हुई मेरे बिजनेस की, ठीक है। तो मैं अपना सारा का सारा डेटा जो है वो एक बार कंपेयर करूंगी, ठीक है, कि भाई मेरा हर साल में प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो उससे मुझे पता चलेगा कि मेरा प्रोग्रेस कर रहा है बिजनेस या फिर लॉस में जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। नाउ सिक्स पॉइंट इज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। अब भाई आपका जो एरर्स है, एरर्स मीन्स कोई भी मिस्टेक्स वगैरह हो जाती है अकाउंटिंग करते हुए, फ्रॉड हो गया, ओके, कोई भी किसी ने फ्रॉड कर दिया, आपका जो भी 20,000 का अमाउंट था उसको 2,000 ही शो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो लास्ट में ईयर एंड में आप पूरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो सबको कम्युनिकेट की जाती है, ओनर को, मैनेजमेंट को और जो भी आपकी एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं, ठीक है। तो सारा जो भी आपका जब आप गो थ्रू करेंगे बीइंग एन ओनर अपने बिजनेस फर्म की जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं, तो आप उसमें अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं तो आप किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से वो काम करवाएंगे, ठीक है। तो एरर्स और जो फ्रॉड्स हैं, ठीक है, वो आपके उनसे आप बच सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अब मैंने आपसे ये लास्ट क्लास में भी बताया था कि वेरियस पार्टीज, ओके, वेरियस पार्टीज कौन होती है भाई, आपकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कंप्राइजेस ऑफ ओनर एंड मैनेजमेंट। एक्सटर्नल में कौन आ गए भाई, इंटरनल तो ओनर और मैनेजमेंट हो गए, एक्सटर्नल में आ गए आपके गवर्नमेंट एजेंसीज जिनको आप इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह पे करते हैं, या फिर आपके क्रेडिटर्स हो गए जिनसे आप माल क्रेडिट पे लेते हैं, या फिर आपका बैंक का कोई लोन हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो भी होते हैं आपकी एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं, तो दे ऑल्सो हैव राइट टू नो दैट व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर बिजनेस, बिकॉज ये सारा डेटा जब देखते हैं ना तो आपका जो बैलेंस शीट होता है, ठीक है, ये बैलेंस शीट हर कोई देखता है, और बैलेंस शीट जो होता है बेटा ये आपका एक्चुअल स्क्रीन पिक्चर होता है आपके बिजनेस फर्म का, जो कि एक्चुअल आपको ये बताएगा कि आपकी पोजीशन बिजनेस की साउंड है या अनसाउंड है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू so our next topic is functions of accounting, okay. So in this topic we are going to learn that how accounting functions, okay, कैसे वर्क करती है अकाउंटिंग। सो पहला पॉइंट तो इसका बेटा ये हो गया कि मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जो कि आपने इसके कैरेक्टर में भी जाना और आपने इसके ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ा, ठीक है। तो कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करती है, सबसे पहले तो ये इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया। नाउ द सेकंड फंक्शन इज कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब आपके ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है अगेन ये वेरियस पार्टीज को देती है, जैसा मैंने आपको बताया था, इंटरनल एक्सटर्नल, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट इज प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ बिजनेस। भाई एसेट्स ऑफ बिजनेस, जैसा मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में हम असेट्स और लाइबिलिटीज दो साइड्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता है आपका लाइबिलिटी साइड, इसका अमाउंट, और यहाँ पे आते हैं आपके असेट्स और इसका अमाउंट, ठीक है। ये होती है आपकी बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। ये मैं आपको एक फॉर्मेट बता रही हूँ, एट द ईयर एंडेड, ओके, जो भी आपका 31 मार्च जो भी ईयर हो वो आप यहाँ लिख लेंगे,
ओके, सो लाइबिलिटीज में तो आपके जो भी आप क्रेडिटर्स या बैंक लोन्स वगैरह होते हैं वो सब आता है। असेट्स क्या होते हैं, जो कि जैसे सपोज आपका कैश इन हैंड हो गया, भाई आपके पास कैश हैंड में कितना है, ठीक है, आपके पास कैश बैंक में कितना पड़ा हुआ है, आपके जो स्टॉक है, आप बिजनेस करते हैं तो कुछ स्टॉक भी तो होगा आपके पास, इन्वेंट्री या फिर स्टॉक दोनों एक ही चीज होती है। ओके, या फिर आपके जो डेटर्स हैं, भाई जिनको आप भी तो कभी माल क्रेडिट पे देते होंगे ना, तो जिन लोगों को आप क्रेडिट पे माल बेचते हैं, सेल करते हैं, तो वो होते हैं आपके डेटर्स। ओके, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम क्रेडिट पे लेते हैं, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर्स वो होते हैं जिनको हम सेल करते हैं, और क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम परचेज करते हैं। बट बोथ वर्क डन ऑन क्रेडिट, दोनों काम किस पे होते हैं, क्रेडिट पे होते हैं। तो ये जो होते हैं आपका लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, ठीक है, ये सारे क्या हो गए आपके असेट्स हो गए। तो असेट्स जो होते हैं बिजनेस के, वो आपकी पोजीशन, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, ज्यादा असेट्स होंगे तो ज्यादा साउंड बनाएंगे उसे, ठीक है। तो आपके जो मैनेजमेंट होता है ना, जब आप उसे सारा जो भी रिकॉर्डिंग जो भी आप कर रहे हैं अकाउंट्स की, वो अगर उसके पास सारा रिकॉर्ड रहेगा तो उसका एक प्रॉपर कंट्रोल रहेगा असेट्स पे, वो आपके बिजनेस के असेट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, बिकॉज उसको आगे प्लानिंग करनी होती है, उससे रिलेटेड कंट्रोल करना होता है पूरा बिजनेस, उससे डिसीजंस लेने होते हैं उस बिजनेस से रिलेटेड। तो ये जो वर्क होते हैं, ये सारे जो भी होकर के, अगर आप अच्छे प्लानिंग, कंट्रोलिंग, अच्छे डिसीजंस लेंगे तो आपके जो बिजनेस के एसेट्स है वो ऑलरेडी हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब बात आती है आपकी असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। जैसे मैंने अभी आपको यही बताया कि आपका जो मैनेजमेंट है ना, वो आपके बिजनेस के असेट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे वही चीज है कि आपने मैनेजमेंट ने जितना भी आपका सारा जो रिकॉर्ड था, ठीक है, उसके बेसिस पे अपने अच्छे प्लानिंग की, अच्छी से कंट्रोलिंग करी बिजनेस की। ओके, जिनको भी डायरेक्शंस देनी थी कि आपको ये वर्क डन ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, तो आपने हर चीज प्रॉपरली एक तरीके से करी। तो आपका जो अकाउंटिंग है, लास्ट में मैनेजमेंट को एक डिसीजन जो भी लेना होता है कि भाई किसी को इंसेंटिव्स देने हैं या जो भी करना है, भाई किसने क्या अच्छा वर्क करा है, हमें कोई मशीनरी नई परचेज करनी है, ओके, या फिर हमारा जो बिजनेस है वो और एक्सपेंड हो रहा है तो हमें उसके लिए एरिया एक्सपेंड करना है। तो ये जो सारे डिसीजंस हैं, उसमें आपका मैनेजमेंट को ये असिस्ट करती है आपकी अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप। अब भाई ट्रस्टी कौन होता है, जो कि आपके सारे फंड्स को हैंडल करता है। तो ये जो वर्क होता है ना, ये आपका मैनेजमेंट पे होता है, ये ट्रस्टीशिप का वर्क। तो मैनेजमेंट जो होता है वो एक्चुअल में आपके बिजनेस का ट्रस्टी होता है, बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड विद दिस वर्क। ओके, जो आपका ओनर है ना, उसने आपके मैनेजमेंट को, आपके बिजनेस फॉर्म के मैनेजमेंट को ये वर्क जो है इंटरेस्ट कर रखा है कि भाई आपको ही सारा कैश कंट्रोल करना है या जो भी करना है। तो वो जो है आपके सारे कैश को कंट्रोल करता है, ठीक है, आपका जो भी और भी आगे जो भी डिसीजंस है वो लेता है, तो पूरा कंट्रोलिंग का वर्क वो करता है, ठीक है। तो ये जो मेन पार्ट है ना, ये आपका सबसे मेन है कि कैश वो फंड्स कैसे उसको यूटिलाइज करने, रिसोर्सेज में कैसे लगाना है। तो हमारा अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड है तो वहां पे हमें कितना मतलब वर्क आपको करवाना है। सपोज आपने ह्यूमन रिसोर्सेज, आपका वर्कर्स हायर किए, मशीनरी से आपका वर्क नहीं हो रहा ज्यादा, कुछ ऐसा भी वर्क है जो कि आप लोगों से करवा रहे हैं, ठीक है। तो भाई आपको कितना ह्यूमन रिसोर्स पे यूटिलाइज करना है कैश, कितना आपको फंड मशीनरी पे लगाना है, ये जो सारे डिसीजन है वो कौन करता है, मैनेजमेंट। तो कौन हुई आपकी ट्रस्टी बिजनेस के मेन, मैनेजमेंट में। ओके, समझ गए आप। नाउ 6 पॉइंट इज कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। अब भाई लीगल नीड्स क्या होती हैं, लीगल नीड्स मतलब आपकी जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती है ना, जिन्हें आप एनुअल अकाउंट सबमिट करते हैं, एनुअल रिपोर्ट देते हैं कि भाई हमारा बिजनेस इतना प्रॉफिट इतना लॉस कर रहा है, और ओके, तो आपने जो भी टैक्स भरा, इनकम टैक्स या फिर जीएसटी। अब ये जीएसटी क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको एकदम शॉर्ट में भी यहीं पे बता रही हूँ। तो जीएसटी जो होता है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ये ऑलरेडी सब बच्चों को पता होगा, बट स्टिल आई एम डिस्कसिंग दिस।
ओवर हियर। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस थे ना, ठीक है, तो जैसे सेल्स टैक्स हो गया या और भी जो भी हमारे टैक्स लगते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो वो सबको हटा करके गवर्नमेंट ने उस सबको इसी के अंडर में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, इन सब इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिमूव करके इसने एक ही टैक्स को बना दिया है, दैट इज जीएसटी। ओके, नाउ 7th पॉइंट इज फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आपका जो भी अकाउंटिंग है, सपोज आपका बिजनेस फर्म बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर है, ठीक है, तो जो आपका बिजनेस फर्म है बहुत बड़े लेवल पे है, तो ऑब्वियसली कि आपने वर्क प्रेशर को हैंडल करने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से बेटर हैंडलिंग के लिए आपने क्या करा होगा, उसमें कुछ क्लासिफिकेशन करा होगा। मीन्स आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए, ठीक है, आपने ए डिपार्टमेंट बना दिया, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट, डी डिपार्टमेंट, ठीक है, तो आपके सपोज आपके डी डिपार्टमेंट्स हो गए, डी तक 4 डिपार्टमेंट्स हैं आपकी बिजनेस फर्म में टोटल। तो भाई अब आपकी जो अकाउंटिंग है ना, उसका ये फंक्शन है कि वो हर एक डिपार्टमेंट को उसका कितना प्रॉफिट वो जनरेट कर रही है ईयर में। भाई आपका ए डिपार्टमेंट का वर्क पूरा अलग हो गया, ठीक है, इसकी अकाउंटिंग भी अलग से हो रही है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि ये आपको आपका प्रॉफिट बताएगी ईयर एंड पे। बी डिपार्टमेंट से अलग प्रॉफिट जनरेट हुआ, सी डिपार्टमेंट से अलग हुआ, डी से अलग हुआ, तो जो हमारा टोटल प्रॉफिट होगा ना, वो आपकी बिजनेस फर्म का होगा। तो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है कि वो अपनी अकाउंटिंग इस तरीके से करे कि हम एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकाल पाए कि कितना जनरेट हो रहा है। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझसे वो अपनी क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।